IMF डील के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में नया रिकॉर्ड। पहली बार कारोबार का 2230 पॉइंट्स इजाफे के साथ आगाज। 100 इंडेक्स यकदम 5.3% ऊपर गया। कारोबार 1 घंटे रोकने के बाद शुरू होने पर भी तेजी का रुझान जारी। 100 इंडेक्स में 5.8 के हिसाब से 2400 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 43,800 की सतह से ऊपर चला गया। डॉलर की कदर में भी कमी। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए सस्ता होकर 285 रुपए पर आ गया। 30 जून को IMF और पाकिस्तान का 3 अरब डॉलर का मुआहदा हुआ। मुआशी तज्जियाकारों का कहना है कि सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। रिकवरी का सिलसिला शुरू हो गया। जापान के साथ ताल्लुकात का फरोग। सरमायाकारी, तिजारत, सयाहत और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान जापान को अफरादी क़ुव्वत मुहैया कर सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी की टोक्यो में जापानी हम मनसब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, निजी शोबा दो तरफा ताल्लुकात में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। जापान के साथ स्किल्ड फोर्स के तबादले के लिए पाकिस्तान में लैंग्वेज असेसमेंट टेस्ट की सहूलत। शमसी तवानाई और साफ पानी के शोबों में मिलकर काम करने पर इत्तेफाक हुआ। शदीद गर्मी और बिजली की एलानिया और गैर एलानिया तवील बंदिश। कराची, लाहौर, रहीम यार खान, डेरा मुराद जमाली, हाफिजाबाद, कोहलू, लाड़काना समेत मुल्क के कई शहरों में तवील लोड शेडिंग से अवाम दोहरे अजाब में मुब्तला। कहते हैं बिजली की बंदिश से कारोबार ठप हो गए हैं। बिजली आती नहीं, लेकिन बिजली का बिल बेइंतहा बढ़कर आ जाता है। देही इलाकों में भी बिजली की बंदिश का दौरानिया 18 घंटे तक जा पहुंचा। लाड़काना और कंबर शहदाद कोट अजला में 7 रोज बाद भी बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल ना हो सकी। कई लोग तंग आकर इलाके से नकल मकानी कर गए। कोहलू की सब तहसील तंबू में 10 दिन से बिजली की फराहमी मुअत्तल। मुतासरीन का कोहलू से भी शारा पर एहतजाज, सड़क ब्लॉक कर दी। मुल्क भर में आज से मानसून बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 8 जुलाई तक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरिया और गलियात में मूसलाधार बारिश और यालाबारी हो सकती है। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। सिंध में भी 7 और 8 जुलाई के दौरान बारिश का इम्कान है। कराची में मोतदिल शिद्दत की बारिश की पेशगोई। बारखान, लजबेला, DI खान और मुल्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सक्खर, जैकबाबाद, ठट्टा, उमरकोट और हैदराबाद में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। कुरान पाक और पैगम्बर इस्लाम की बेहुरमती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए आलमी कानून के फौरी इत्तलाक की ज़रूरत है। इस्लामी ताउन तंजीम का स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ बैनुल-अक़वामी बिरादरी से इक़दामात का मुतालबा। जद्दा में होने वाले हंगामी इजलास में OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा का कहना है कि तमाम इस्लामी ममालिक ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इज्तमाई और ठोस इक़दामात करें। इजलास में पाकिस्तान, उर्दन, इंडोनेशिया, मलेशिया, अज़रबैजान, UAE, बहरीन और दीगर ममालिक की शिरकत। स्वीडन की हुकूमत ने कुरान पाक की बेहुरमती को इस्लामोफोबिक इक़दाम करार दे दिया। स्वीडिश वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि स्वीडन मुजाहिरों में इस्लामोफोबिक इनफरादी इक़दामात मुसलमानों के लिए नागवार हो सकते हैं। स्वीडन की हुकूमत ऐसी कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत करती है और ऐसे वाक़यात स्वीडन हुकूमत के ख़यालात की अक्कासी नहीं करते। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ लंदन में स्वीडन के सिफारत खाने के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। स्वीडिश वज़ीर आज़म से फौरी माफ़ी का मुतालबा। ब्रिटिश पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि बरतानिया और यूरोप से इस्लामोफोबिया ख़त्म करना होगा। आइंदा साल हज डॉलर में होगा, पाकिस्तानी रकम में नहीं। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर तलहा महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 2023 में अब तक का सबसे बड़ा हज हुआ। ना उन्होंने खुद मुफ्त हज किया, ना किसी को करने दिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ कितने लोग हज पर गए उन्हें इल्म नहीं। सदर पाकिस्तान के हज का इनकी वजारत से कोई ताल्लुक नहीं, वो शाही हज पर थे। हाजियों की वतन वापसी शुरू हो गई है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा अफरीदी ने कहा है कि मुल्क में 9 नए सूबे बनाने की तजवीज़ दे दी। कहते हैं बलोचिस्तान और पंजाब में 3-3 सूबे बनाने चाहिए। कराची, फाटा और हज़ारा को भी अलग अलग सूबा बनना चाहिए। एक इंटरव्यू में मिर्जा अफरीदी का कहना था कि नए सूबे बनेंगे तो मसाइल हल होंगे। NFC अवार्ड के तहत हिस्सा मिलता रहेगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की दुबई में अहम सियासी मुलाकातें जारी। साबिक वजीर आजम का कहना है कि आने वाला वक्त हमारा है। इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान से महंगाई खत्म कर देंगे। इस हफ्ते पीपल्स पार्टी क़यादत से मिलेंगे। कीमतें दूध की भी बढ़ गई है। बच्चों को बंदा क्या पिलाएगा? मजदूर पेशा अफराद जो चाय पीते थे, जो
एक साल पहले 20 रुपए की जो चाय थी वो आज जो है 40-50 रुपए की चाय हो गई। सुबह कुछ और रेट होता है, दोपहर को निकलता है कुछ और, शाम को जिसके पास कोई चीज पड़े उसका अपना ही दाम है। कराची में दूध की कीमत में मनमाना इजाफा। दूध फरोशों ने 1 लीटर दूध की कीमत 20 रुपए बढ़ा दी। 1 लीटर दूध 230 रुपए में फरोख्त। दूध फरोशों का कहना है दूध बाड़े से महंगा किया गया है। अवाम का कहना है दूध की कीमत बढ़ाना गैर कानूनी, इंतजामिया फौरी एक्शन ले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल और IMF के साथ स्टैंड बाई मुआहदे के मुतालिक अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। अफगान महाजरीन के पाकिस्तान में क़याम की 2 साल की तौसी 30 जून को ख़त्म होने के बाद अफगान महाजरीन की मुद्दत में तौसी एजेंडे का हिस्सा। वज़ारत दाखिला ने अफगान महाजरीन के क़याम में 6 माह की तौसी की तजवीज़ दी है। चमन की सब जेल से फरार 17 में से 13 कैदियों का अब तक कुछ पता न चल सका। पुलिस के मुताबिक बाबे दोस्ती के पैदल आमदोरफ्त वाले रूट पर सख्त चेकिंग की जा रही है। अफगानिस्तान जाने वाले मुसाफिरों की बायोमेट्रिक स्कैनिंग का सिलसिला भी जारी है। मफरूर कैदियों की तलाश के लिए किला अब्दुल्ला और कोयटा पुलिस की भी मदद ले ली गई। 29 जून को 17 कैदियों ने बैरक इंचार्ज से राइफल छीनकर फायरिंग की और फरार हुए। सर्च ऑपरेशन में 1 मफरूर हलाक और 3 को गिरफ्तार किया गया था। तुरबत में शहीद होने वाले पाक फौज के मेजर साकिब बाजवा की सांगड़ में नमाज जनाजा पुलिस लाइन ग्राउंड में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पाक फौज के ऑफिसर्स के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। शहीद मेजर की तदफीन फौजी एजाज के साथ कब्रिस्तान में कर दी गई। बकरीद ईद की छुट्टियों के बाद आज से दफातर और कारोबार खुल गए। ईद घर वालों के साथ गुजारने के बाद परदेसियों की वापसी। आज से फिर मामूल का कामकाज शुरू। ईद की छुट्टियों में सयाहती मकामात पर भी खूब रश रहा। गिलगित बल्तिस्तान में सयाहों खुसूसन बैनुल अक़वामी सयाहों की बड़ी तादाद में आमद। तकरीबन 8 से 10 हज़ार मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने बकरीद गिलगित बल्तिस्तान में मनाई। गैर मुल्की सयाहों ने सयाहती लिहाज से पाकिस्तान को महफूज मुल्क करार दे दिया। हुकूमत और पाक फौज की अनथक काविशों ने गिलगित बल्तिस्तान को उसकी शनाख्त लौटा दी। पाकिस्तानी सिख कम्युनिटी के वफ्द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। सिख वफ्द ने मुश्तरका एलामिये में जिना हाउस में जलाओ घिराव और दहशतगर्दी की मजम्मत की। वफ्द के शुरका का कहना है कि शरपसंदों ने पाकिस्तान का परचम जलाया। इनके सहूलतकार और मास्टर माइंड्स को गिरफ्तार करके निशाने इबरत बनाने का मुतालबा। इस्लामाबाद में शादी का झांसा देकर खातून से मुबैना ज्यादती। FIR के मुताबिक मुतासरा खातून का कहना है कि वो लाहौर से इस्लामाबाद आई तो मुलजिम ने शादी का झांसा देकर ज्यादती की। मुलजिम मोबाइल फोन, पैसे और कपड़ों से भरा बैग भी छीन कर फरार हो गया। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने का अमल आज से शुरू होगा। FBR का ऐलान। गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर की गई है। इसराइल का मगरबी किनारे में फौजी ऑपरेशन। जनीन शहर में फजाई हमले, कम अज कम 3 फलस्तीनी शहीद और 13 जख्मी। 3 की हालत तशवीशनाक। फजाई हमलों के बाद बख्तरबंद गाड़ियां मकबूजा इलाके में दाखिल। श्रीलंका में सितंबर में बारिशों के बाइस एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान ताखीर का शिकार। एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान रवां हफ्ते किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और भारत का मैच कोलंबो में नहीं खेला जाएगा। सितंबर में मानसून बारिशों के बाइस कोलंबो एशिया कप की मेज़बानी नहीं करेगा। एशिया कप में पाक भारत मैच की मेज़बानी दम्बूला के करने के कभी इम्कानात। पसूड़ी गाने के भारतीय रीमेक पर पाकिस्तानी गुलकारा शै गिल ने खामोशी तोड़ दी। कहा इन्होंने इस गाने को फरोख्त नहीं किया। अंदाजा है लोगों को असल गाना ज्यादा पसंद है, लेकिन रीमेक गाने के लिए नफरत भरे जुमले कहना मुनासिब नहीं। अगर किसी को गाना अच्छा नहीं लगा तो उस गाने को ना सुने। पसूड़ी गाने को भारतीय फिल्म में रीमेक करने के बाद शदीद तनकीद का सामना है। और चिमटे की मुनफरिद धुनें, सहरंगेज आवाज, गायकी बेमिसाल, जुगनी हो या सूफियाना कलाम, मारूफ लोग गुलकार आलम लोहार के गाए गीत आज भी मकबूल। मद्दाह आज उनकी 44वीं बरसी मना रहे हैं।